सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन और वंदन स्वीकार हो। विजय नाम के मुहूर्त में भगवान श्री राम ने लंका की जीत के लिए प्रस्थान किया और जब बंदरों ने सोचा और समझा कि हम लंका में राजा रावण की सेना को और राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं तो बड़े प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने क्या कहा है वो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है कि प्रभु पद पंकज नावै सीसा ओ गरजय भालु महाबल की साओ देखी राम सकल कपि सेना चितय कृपा करि राजीव नैना ओ राम कृपा बल पाए कपिंदा भय पच्छुजुत मनहु गिरंदा हर से राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना ओ जाचो सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन ये नीति प्रभु पयान जाना वै दे। माता सीता ने भी जान लिया कि प्रभु जल्दी है, वहाँ से जगत जननी है, संसार की मालिक हैं और उनको अच्छे सगुन होने लगे। प्रभु पयान जाना वै दे फरक बाम अंग जनु कहे दे और जोई जोई सगुन जान की होई असुगुन भय रावण नहीं सोई। जो जो माता को सीता को सगुन हो रहे थे वे यसगुन रावण को हो रहे थे। बयान करते समय बंदरों में बड़ा उत्साह था और राम की कृपा से अत्यंत उत्साह से और बल से तेज से आच्छादित थे समस्त बंदर समूह। और चला कटुक को बर नए पारा गरजई भानर बालो पारा। और क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि नख आयुध गिर पाद पधारी चले गगन मही छाचारी कि हरे नाद भालो कपि करही और डगमगाए दिग्गज चिक करही। आप जानते हैं कि जब सेना चलती है तो कितना आहट होता है। तो वो तो बंदरों की सेना थी, आपस में गिलकारियाँ मारते हुए ऊधम करते हुए तेज के और उत्साह में एक दूसरे से आगे बढ़ कर के निकल रहे थे। यह विद जाए कृपा ने दे उतरे सागर। हाँ, तो जब बंदर आगे पहुँचे तो सागर के तीर जा कर के सागर के पास जा कर के सब रुक गए क्योंकि समुद्र में पुल बनाया ना था। इधर समुद्र के पास सेना रुकी और लंका जो थी समुद्र के उस पार थी। तो भगवान श्री राम ने अपने बंदरों के राजा सुग्रीव को बुला करके कहा कि यहाँ पर अपनी सेना को आप विश्राम कराइए और आगे का प्रोग्राम हम बनाते हैं, आगे की करते हैं। तब तक तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से हनुमान जी ने आग लगाई लंका में तब से सशंकित हो गया था रावण। लिख रहे वहाँ निशाचर रहे सशंका और जब ते जार गयो कपि लंका। हनुमान जी ने जब से आग लगाई थी लंका में तब से बड़ा भयभीत हो गया था रावण। रावण ने आशा छोड़ दी थी कि हम जीत जाएंगे। इधर ये लोग कहते थे सब कि जब उसके दूत का कुछ नहीं कर पाए तो स्वामी का क्या कर लोगे। जास दूत बल बरनन जाई और ते आए पुर कवन भलाई। उनका स्वामी आ जाएगा तो कौन सा भला काम कर लोगे तुम। और रहत जोर कर पत पग लागी और बोली बचन नीति अनुभागी दूतन सन सुन पुरजन वाणी मंदोदरी अधिका खुलानी। मंदोदरी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने जाकर के राजा रावण से अपने पति रावण से कहा
कि प्रभु समझौता कर ले और सीता को वापस कर दो, युद्ध से बचो। युद्ध की भयानक स्थिति बन रही है, वे सबला एक हैं। खरदूषण त्रिसरा और बाली बधे हाँ अतुलित बलशाली। खरदूषण और त्रिसरा तमाम प्रकार के राक्षस थे, सब मार डाले। विराट मार डाला, जिस सब के सब मारे गए। मारीच मार दिया, तो अब काहे को आगे बैर बढ़ाओगे। इसलिए सीता जी को वापस करके हे प्राणनाथ समझौता कर लो। और मेरी राय यही है कि जब दूत उनका इतना बलशाली था, तो दूत तो एक ऐसी चीज़ है जो सूचना देने आया था। स्वामी तो अत्यंत बलशाली होंगे। बाल जैसा बलशाली मार डाला, तमाम राक्षस मार डाले। सबसे पहले ताड़का को ही मार दिया। तो अब इस विनाश से बचने के लिए प्रभु मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ऐसा कहते हुए मंदोदरी ने विनम्र निवेदन किया। रावण ने उसे ठुकरा दिया और रावण ने बात नहीं मानी। तो इस कथा को यहीं विराम लगाते हुए मैं आप सभी मानस प्रेमियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सोचता हूँ कि ये कथा बड़ी कल्याणकारी है, हनुमान जी के द्वारा संपादित है। आप लोग सुनकर के इसे बड़े प्रसन्न होंगे। तब तक के लिए आप सबके लिए सबको मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन स्वीकार।